अरे बेटा सुनो, हाँ जी बोलिए। मेरी ये फाइल उठा के दे दोगे मुझे? क्यों? मैं किस खुशी में तुम्हें ये फाइल उठा कर दूं? अरे बेटा मुझसे उठाई नहीं जा रही है तो तुम मुझे उठा के दे दो। वैसे करोगे क्या इसका आप? आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं बस वहीं जा रही थी, मुझे ये फाइल उठा के दे दो। अच्छा, डीएस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो? हाँ बेटा। मैं बनाती हूँ तुझे मैनेजर। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मेरी बैसाखी गिरा दी। शिखा, अब घोड़ों की रेस में लंगड़े भी दौड़ेंगे? हाँ, देख रहा है तू। और वैसे भी आंटी जी, जब तक ऑफिस में पहुंचोगे ना, तब तक हमारा इंटरव्यू भी हो जाएगा, हमारी सिलेक्शन भी हो जाएगी। क्या करोगे जॉब लेके? और एक फायदे के लिए बात बताऊं आपको, अरे छोड़ो ये जॉब, वैसे भी आपको जॉब तो मिलनी नहीं है, पर हाँ एक फायदा हो सकता है आपको। वहां जाके ना पीयून की नौकरी के लिए अप्लाई जरूर कर देना। आप पे तरस खा के क्या पता आपको जॉब मिल भी जाए, ठीक है? अरे बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो सिर्फ फाइल उठाने को बोला था और तुमने तो मेरी बैसाखी गिरा दी। तुम तो मेरी लाचारी का मजाक बना रही हो। अरे मैं कहाँ आपका मजाक बना रही हूँ, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। और चलो मान भी लिया आपको वहां पे नौकरी मिल भी गई, तो आपको पता है वहां सब आपका मजाक बनाएंगे, आपको लंगड़ी लंगड़ी बोल के चिढ़ाएंगे, फिर तो आप खुद ही नौकरी छोड़ दोगे। इससे अच्छा है कि इंटरव्यू देना ही छोड़ दो, ठीक है? आप घर जाओ और जाके आराम करो, ठीक है? शिखा, चलना, हम वैसे बहुत लेट हो रहे हैं। अरे बहुत टाइम है अभी, और वैसे भी मैं टाइम पास तो कर रही थी इसके साथ, हो गया, अब चल। अरे बेटा सुनो, मुझे ये बैसाखी और ये फाइल उठा के दे दोगे? ये बैसाखी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम इस फाइल का क्या करोगी? अरे वो मेरा आज इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैं बस वहीं जा रही थी। मुझे ये बैसाखी और ये फाइल दे दो उठा के। इंटरव्यू? हो गया तेरा इंटरव्यू। जिस कंपनी में तू जा रही है ना जॉब के लिए, उसी कंपनी में मैं भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। और जितने कम कैंडिडेट होंगे ना, उतने मेरे चांस सिलेक्ट होने के बढ़ते जाएंगे। जा, खुद ले ले अपनी बैसाखी और फाइल। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे आंटी एक सेकंड, मैं उठाती हूँ। ये लीजिए, आराम से। आपकी बैसाखी नीचे कैसे गिर गई? अरे बेटा मेरी फाइल नीचे गिर गई थी। एक लड़का लड़की गए थे यहाँ से, मैंने उन्हें कहा कि मेरी फाइल उठा के दे दो, उन्होंने फाइल तो दी नहीं, उल्टा मेरी बैसाखी नीचे गिरा दी। एक सेकंड, मैं उठाती हूँ फाइल। ये लीजिए। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? अरे बेटा मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ डीएस कंपनी में। आप डीएस कंपनी में जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। चलिए आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बहुत धीरे धीरे चलती हूँ और मेरी वजह से तुम लेट हो जाओगी। तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। अब जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी बहुत लेट हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको यहाँ पे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं आपसे नहीं मिली होती तो शायद मैं चली भी जाती, पर वो आपको देख लिया है ऐसे तो मुझसे जाया नहीं जाएगा। आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ। वैसे भी इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना आपके लिए। चलिए, लाइए, मैं पकड़ लूँ। चलिए। रुकिए मैडम। हमारा इंटरव्यू है, हमें अंदर जाने दो। इंटरव्यू तो है मैडम, पर अंदर मीटिंग चल रही है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपका भी इंटरव्यू है? हाँ, आज मेरा इंटरव्यू है। सर अंदर मीटिंग चल रही है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ठीक है। हरेश जी, वो देख कौन आया है।
अरे लंगड़ी अपने साथ अपने दोस्त को लेके आई है। अरे लाई होगी अपने किसी गवार दोस्त को। खैर हमें क्या, सिलेक्शन तो हमारा ही होना है। सही कह रहा है। मैम आप भी इंटरव्यू के लिए आए हो? जी भैया। मैम अंदर मीटिंग चल रही है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ठीक है, आई। जी ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। आप लोग सब अंदर चले जाइए। मैडम आप यहीं रुक जाइए। ओके। देखा एसडी, गार्ड ने तो इसे अंदर भी नहीं जाने दिया। ये क्या बदतमीजी है? आपको अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? वो उम्र में आपसे कितनी बड़ी हैं और आप उनकी कमजोरी का मजाक बना रही हैं। तमीज वो तो मैडम आपको अंदर जाके ही पता चलेगा जब आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। शिखा छोड़ना, तूने उसके दोस्त के लिए बुरा बोला है तो उसको बुरा तो लगना ही था। सही कह रहे हो आप। भला जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती उसे यहाँ नौकरी कौन देगा? सही कहा आपने। चले फिर। आपकी फाइल, मैं चलती हूँ। तुमने देखा कैसे उस गार्ड ने उस लंगड़ी को गेट पे ही रोक लिया था, अंदर भी नहीं आने दिया। मैंने तो पहले ही कहा था उसे, फालतू में आ रही है इंटरव्यू देने के लिए वो। अब इतना तो क्लियर है कि सिलेक्शन तो हम तीनों में से किसी का होगा, क्योंकि इस गवार को तो बॉस देखते ही धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। तो अब हम तीनों में से कोई एक यहाँ का मैनेजर बनने वाला है। तो आप सभी लोग इंटरव्यू के लिए आए हो। मैं आपको एक बात बता दूं, शिखा, निखिल और एसडी, आप तीनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मिस नव्या, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप हमारी कंपनी में कल से ज्वाइनिंग कर सकते हो और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाना। थैंक यू सो मच सर। एक सेकेंड, सिलेक्शन ऐसे कैसे हो गया? अभी तो हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। किसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ है? तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन सर ऐसे कैसे इंटरव्यू हो गया? अभी तक तो हम बॉस से भी नहीं मिले। किसने कहा कि तुम लोग बॉस से नहीं मिले? एक सेकेंड, आप यहाँ की बॉस हैं? हाँ, मैं यहाँ की बॉस हूँ। तो थोड़ी देर पहले क्या था? आपसे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था और अभी तो सही सलामत खड़ी हो। फिर वो सब क्या था? वो तुम्हारे इंटरव्यू का एक हिस्सा था, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिसके अंदर इंसानियत हो, वो लोगों की भावनाओं को समझे। पर तुम लोगों के अंदर तो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि मेरी बैसाखी भी फेंक दी। अब एक काम करो, निकलो यहाँ से। मैम देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम उस गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, पर आप हमें इस जॉब के लिए रख लीजिए ना। और वैसे भी वो सब जो हमने किया वो तो सिर्फ टाइम पास था। टाइम पास कर रहे थे? हो तो गया, इंटरव्यू के लिए आए हो गया तुम्हारा टाइम पास। अब निकलो यहाँ से। पर मैम हमारा इंटरव्यू तो नहीं हुआ ना। देखिए, आप लोगों की समझ में नहीं आया क्या? मैडम ने आप लोगों से कहा है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मिस नव्या, आप मेरे साथ आइए, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी मैम।